बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन होती है उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है कि आप उन आंसर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको PSY 504 कॉग्निटिव साइकोलॉजी के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीज़, कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है इसमें स्टडी किया जाता है इनमें से किसको, द आंसर इज मेंटल प्रोसेसेस। जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उनको स्टडी किया जाता है। सो इट फोकसेस ऑन थिंकिंग, मेमोरी, अटेंशन एंड परसेप्शन। तो इसमें जो है वो फोकस होता है, क्या फोकस किया जाता है थिंकिंग के ऊपर, जो सोचना है वो, मेमोरी है, अटेंशन है, और जो परसेप्शन है, जो परसीव किया जाता है वो। उसके बाद ये कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कंपेयर्स माइंड टू, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो है वो कंपेयर करती है माइंड को किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। सो माइंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन लाइक कंप्यूटर। हमारा जो माइंड है वो भी इन्फॉर्मेशन को कुछ उसी तरीके से प्रोसेस करता है जैसे कि कंप्यूटर को हम देखते हैं। नाउ कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेनली फोकसेस ऑन, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो मेन फोकस है इनमें से वो क्या है, वो है इंटरनल मेंटल प्रोसेस। सो इट स्टडीज़ इंटरनल मेंटल फंक्शन, ये जो स्टडी करती है जो इंटरनल हमारे मेंटल फंक्शंस होते हैं। नाउ कॉग्निटिव न्यूरो साइकोलॉजी स्टडीज़, कॉग्निटिव जो न्यूरो साइकोलॉजी है वो स्टडी करती है इनमें से क्या, वो है ब्रेन डैमेज और जो कॉग्निशन होती है। सो इट लिंक्स ब्रेन डैमेज विद कॉग्निशन, कॉग्निटिव फंक्शन। ये जो है लिंक बनाती है डैमेज ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन के साथ। अब ये कि विजुअल सेंसरी मेमोरी इज़, विजुअल जो सेंसरी मेमोरी इनमें से वो क्या है, वो है वेरी ब्रीफ मेमोरी स्टोर, बहुत ज़्यादा ब्रीफली तौर पर जो है मेमोरी स्टोर जो है। इट होल्ड्स विजुअल इन्फो फॉर मिली सेकेंड, ये जो है होल्ड करती है विजुअल इन्फो को मिली सेकेंड्स के लिए। अब ये कि विजुअल सेल्स प्रोसेस, विजुअल सेल्स प्रोसेस करते हैं क्या, लाइट इन्फॉर्मेशन को। सो दे रिस्पॉन्ड टू विजुअल स्टिमुलाई, ये रिस्पॉन्ड देते हैं जो भी विजुअल स्टिमुलाई आता है। नाउ सेंसरी मेमोरी ड्यूरेशन इज़, सेंसरी मेमोरी ड्यूरेशन इनमें से क्या है, वो है सेकेंड्स टू मिलीनियर। सो इट इज़ वेरी शॉर्ट लिव, बहुत ही कम जो है ये जो है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड है। अब सो अटेंशन इज़, अब अटेंशन इनमें से क्या है, वो है सिलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग, सेलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसेसिंग के लिए। सो अटेंशन सेलेक्ट्स रिलेवेंट स्टिमुलाई, अटेंशन जो है सेलेक्ट करती है जो भी रिलेवेंट स्टिमुलाई होती है। नाउ सेलेक्टिव अटेंशन मीन्स, सेलेक्टिव अटेंशन हम देखें तो इसका मतलब क्या है, वो है फोकसिंग ऑन वन स्टिमुलाई, यानी कि एक स्टिमुलाई के ऊपर फोकस होना। सो फोकस ऑन वन इनपुट ओनली, यानी कि सिर्फ एक ही इनपुट के ऊपर फोकस होना। अब ये कि डिवाइडेड अटेंशन मीन्स, डिवाइडेड अटेंशन का मतलब हम देखें तो वो है मल्टीपल टास्क एट वंस, एक ही वक्त में कई सारे टास्क का होना। सो हैंडलिंग मोर देन वन टास्क, यानी कि एक से ज़्यादा टास्क हैंडल करना। नाउ कैपेसिटी मॉडल एक्सप्लेन, कैपेसिटी मॉडल एक्सप्लेन करता है, वजाहत देता है किस चीज़ की, लिमिटेड अटेंशन रिसोर्सेज की। सो अटेंशन हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, अटेंशन की कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है। नाउ ब्रॉडबैंड्स मॉडल इज़, ब्रॉडबैंड्स मॉडल इनमें से क्या है, वो है फिल्टर मॉडल। सो ओनली सिलेक्टेड इन्फो इज़ प्रोसेस्ड, जो सिलेक्टेड इन्फो होती है सिर्फ वही प्रोसेस की जाती है। नाउ मल्टी मोड थ्योरी सजेस्ट, मल्टी मोड थ्योरी जो वो बताती है इनमें से क्या, सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन प्रोसेसिंग लेवल, सिलेक्शन जो वो डिपेंड करती है प्रोसेसिंग लेवल के ऊपर। सो अटेंशन कैन शिफ्ट स्टेजेस, अटेंशन जो है वो शिफ्ट कर सकती है जो स्टेजेस होती है। ना ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग इज़, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग इनमें से क्या है, रिक्वायर्स नो कॉन्शियस एफर्ट, उसके लिए कोई भी कॉन्शियस एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती। सो हैपन्स विदाउट अवेयरनेस, अवेयरनेस के बगैर जो है ये होती है। अब ये कि ऑटोमेटिकली डेवलप्स, ऑटोमेटिसिटी डेवलप्स थ्रू, ऑटोमेटिसिटी जो है वो डेवलप होती है इनमें से किसके ज़रिए, प्रैक्टिस के ज़रिए। रेपिटेशन बिल्ड्स ऑटोमेटिक बिहेवियर, रेपिटेशन से ही जो है ऑटोमेटिक बिहेवियर आता है। अब ये कि जजिंग फ्रीक्वेंसी रिलेट्स टू, जज करना फ्रीक्वेंसी रिलेट करता है इनमें से किसके साथ, वो है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के साथ, रिलेट करता है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के साथ। सो फ्रीक्वेंट एक्सपोजर इंक्रीजेस फेमिलियरिटी, फ्रीक्वेंट एक्सपोजर से बढ़ती है फेमिलियरिटी। अब ये कि पैटर्न रिकग्निशन मींस, पैटर्न रिकग्निशन से क्या मुराद है, वो है आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली आइडेंटिफाई करना जो ऑब्जेक्ट्स हैं। और रिकग्नाइजिंग मीनिंगफुल पैटर्न्स, जो मीनिंगफुल पैटर्न्स हैं उनको रिकग्नाइज करना। नाउ फीचर एनालिसिस थ्योरी सजेस्ट, अब ये थ्योरी हमें बताती है कि क्या, फीचर्स फर्स्ट। सो ऑब्जेक्ट्स रिकग्नाइज वाया फीचर, ऑब्जेक्ट्स को रिकग्नाइज किया जाता है फीचर्स के ज़रिए। अब ये कि गेस्टॉल्ट थ्योरी फोकसेस ऑन, गेस्टॉल्ट थ्योरी का फोकस हम देखें तो वो है होल पैटर्न्स के ऊपर। सो होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट्स, यानी कि होल जो है वो जो पार्ट्स होंगे उनसे ज़्यादा बड़ा होगा। अब ये कि क्लोज़र प्रिंसिपल मींस, क्लोज़र प्रिंसिपल्स का मतलब है माइंड फिल्स गैप। सो वी कंप्लीट इनकम्प्लीट फिगर्स, हम कंप्लीट करते हैं इनकम्प्लीट फिगर्स को। नाउ वॉइस ऑन सेट टाइम
रिलेट्स टू वॉइस ऑनसेट टाइम, रिलेट करता है इनमें से किसके साथ, साउंड टाइमिंग के साथ। सो टाइमिंग ऑफ स्पीच साउंड, जो टाइमिंग होती है स्पीच साउंड्स की। नाउ ऑब्जेक्ट परसेप्शन मीन्स, ऑब्जेक्ट परसेप्शन का मतलब हम देखें वो है रिकग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट्स, रिकग्नाइज करना ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना। नाउ अटेंशन एंड पैटर्न रिकग्निशन आर, अटेंशन और जो पैटर्न रिकग्निशन है वो इनमें से क्या है, वो इंटरकनेक्टेड है। सो अटेंशन सपोर्ट्स रिकग्निशन, अटेंशन सपोर्ट करती है रिकग्निशन को। नाउ न्यूरल नेटवर्क्स स्टिमुलेट, न्यूरल नेटवर्क स्टिमुलेट करते हैं क्या, ब्रेन प्रोसेसिंग को हमारी। सो मिमिक ह्यूमन कॉग्निशन, मिमिक करना ह्यूमन कॉग्निशन को। अब ये कि सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट, सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट से क्या असर होता है परसेप्शन के ऊपर। सो कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस अंडरस्टैंडिंग, जो कॉन्टेक्स्ट से उससे जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर असर पड़ता है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से डिफरेंट जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती है। सो ब्रेन डैमेज स्टडीज़ हेल्प अंडरस्टैंड, ब्रेन डैमेज स्टडीज़ जो है इससे मदद मिलती है अंडरस्टैंड करने में क्या, कॉग्निशन को। सो लिंक्स ब्रेन एंड कॉग्निशन, ये लिंक करता है ब्रेन और कॉग्निशन को। सो कॉग्निटिव न्यूरो साइकोलॉजी फोकसेस ऑन, कॉग्निटिव न्यूरो साइकोलॉजी का फोकस हम देखें तो वह है ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप पे। सो ब्रेन एंड मेंटल फंक्शन लिंक, ब्रेन और मेंटल फंक्शन लिंक है, यानी कि उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन विजुअल सेल्स इज, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो विजुअल सेल्स में होती है वो इनमें से क्या है, वो है स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसिंग। सो सिस्टमेटिक विजुअल प्रोसेसिंग होती है। अब ये कि सेंसरी मेमोरी एक्सपेरिमेंट शो, सेंसरी मेमोरी एक्सपेरिमेंट शो करता है इनमें से क्या है, वो है वेरी ब्रीफ स्टोरेज, बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ स्टोरेज। सो फ्लैश मेमोरी लास्ट मिली सेकेंड। अभी ये कि कैपेसिटी ऑफ अटेंशन, इस जो कैपेसिटी ऑफ अटेंशन है उनमें से वो है क्या, लिमिटेड है। सो ह्यूमंस हैव लिमिटेड अटेंशन, इंसानों की लिमिटेड अटेंशन होती है ना। ऑटोमेटिसिटी इज रिड्यूसेस, अब ये रिड्यूस करता है इनमें से किसको, मेंटल एफर्ट्स को ना। सो प्रैक्टिस मेक्स टास्क एफर्टलेस, प्रैक्टिस की वजह से ही टास्क जो है एफर्टलेस हो जाता है, इतनी ज़्यादा एफर्ट बार बार नहीं करना होती। नाउ गैस्ट्रोल साइकोलॉजी एम्फेसाइजेस, गैस्ट्रोल साइकोलॉजी जो है वो एम्फेसाइज करती है इनमें से किसके ऊपर, होल परसेप्शन के ऊपर, पूरा का पूरा जो परसेप्शन है। सो होल जो है वो प्राइमरी होता है ना। प्रॉक्सिमिटी मीन्स, प्रॉक्सिमिटी का मतलब हम देखें तो वो क्या है, वो है क्लोज ऑब्जेक्ट्स ग्रुप्ड। सो नियर आइटम्स ग्रुप टुगेदर, जो नियर आइटम है उनका ग्रुप होता है एक दूसरे के साथ। अब ये कि ऑब्जेक्ट रिकग्निशन डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट रिकग्निशन में से किसके ऊपर, तमाम के ऊपर, फीचर, कॉन्टेक्स्ट, अटेंशन। सो मल्टीपल फैक्टर्स जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। न्यूरल नेटवर्क्स आ रही है, किस तरह के नेटवर्क्स होते हैं, ये हैं आर्टिफिशियल ब्रेन मॉडल्स। सो एआई सिस्टम इंस्पायर्ड बाय ब्रेन, ये इंस्पायर हुआ है ब्रेन से। सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट हेल्प, ये हेल्प करता है हमें किसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, अंडरस्टैंड मीनिंग, मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में। सो कॉन्टेक्स्ट इंप्रूव कॉम्प्रिहेंशन, कॉन्टेक्स्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर बनाता है ना। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इंक्लूड्स, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम देखें तो आ जाता है क्या, तमाम जितनी भी अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन। सो ऑल मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूड, तमाम मेंटल प्रोसेसेस इसमें शामिल होते हैं। अब ये क्या, अटेंशन इज़ लिमिटेड बिकॉज, अटेंशन लिमिटेड किस वजह से होती है इनमें से, किसकी वजह से, वो है प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज़ लिमिटेड, के प्रोसेसिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है। सो अटेंशन डिपेंड्स ऑन लिमिटेड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग रिसोर्सेज, अटेंशन जो वो डिपेंड करती है जो लिमिटेड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग रिसोर्सेज है। नाउ ऑटोमेटिसिटी अकर्स ड्यू टू, ऑटोमेटिसिटी होती है इनमें से किसकी वजह से, प्रैक्टिस की वजह से। रिपीटेड प्रैक्टिस मेक्स टास्क ऑटोमेटिक, बार बार प्रैक्टिस करने से टास्क जो है वो क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक बन जाते हैं। अब ये कि पैटर्न रिकग्निशन हेल्प्स इन, पैटर्न रिकग्निशन मदद करता है किसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को समझने में। सो हेल्प्स आइडेंटिफाई मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स एंड पैटर्न, ये हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई किया जाए मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स भी और जो पैटर्न है। सो गैस्ट्रोल थ्योरी वाज डेवलप बाय, गैस्ट्रोल थ्योरी को डेवलप हुई कहाँ पे, डेवलप हुई किन में, साइकोलॉजी में। सो गैस्ट्रोल इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ परसेप्शन, ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है परसेप्शन के हवाले से ना। विजुअल परसेप्शन डिपेंड्स ऑन, विजुअल परसेप्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर, इनके ब्रेन और आइज़। सो बहुत सेंसरी इनपुट एंड ब्रेन प्रोसेसिंग आर नीडेड, दोनों सेंसरी इनपुट और ब्रेन प्रोसेसिंग की ज़रूरत है। नाउ न्यूरल नेटवर्क्स आर यूज्ड इन, न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके अंदर, इस्तेमाल होते हैं एआई सिस्टम में। सो यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इनका इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में। नाउ कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ पार्ट ऑफ, कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो हिस्सा है इनमें से किसका, वो है साइकोलॉजी का। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की ही ब्रांच है। नाउ अटेंशन फिल्टर्स, अटेंशन जो फिल्टर करता है इनमें से किसको, इन्फॉर्मेशन को। सो अटेंशन सिलेक्ट्स रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अटेंशन जो वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करता है। नाउ पैटर्न रिकग्निशन यूजेस, पैटर्न रिकग्निशन इस्तेमाल करता है इनमें से किसका, तमाम जितनी भी चीज़ें, फीचर, मेमोरी, लर्निंग। सो रिकग्निशन डिपेंड्स ऑन लर्निंग, मेमोरी एंड फीचर, रिकग्निशन डिपेंड करती है लर्निंग के ऊपर, मेमोरी के ऊपर और जो फीचर्स होते हैं। नाउ ऑटोमेटिसिटी
रिड्यूसेस, ये कम करता है इनमें से किसको, एफर्ट को। सो ऑटोमेटिक टास्क नीड लेस मेंटल एफर्ट, ऑटोमेटिक टास्क होंगे तो उनके लिए कम मेंटल एफर्ट की ज़रूरत होगी ना। गेस्टोल प्रिंसिपल इंक्लूड्स, गेस्टोल प्रिंसिपल हम देखें तो उसमें आ जाता है शामिल क्या है, क्लोजर। तो क्लोजर हेल्प्स कंप्लीट इनकम्प्लीट फिगर्स मेंटली, क्लोजर जो है वो हेल्प करता है कंप्लीट करने में जो इनकम्प्लीट फिगर होती है उनको मेंटली। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीज़, कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडी करता है इनमें से क्या है, वो करता है तमाम जितने भी ऑप्शन है इनके, माइंड हो गया, ब्रेन प्रोसेसेस और बिहेवियर। सो इट स्टडीज़ कॉग्निशन बिहेवियर एंड मेंटल फंक्शन, ये स्टडी करता है कॉग्निशन बिहेवियर और जो मेंटल फंक्शन है उसको। अब ये कि मेन गोल ऑफ दिस कोर्स इज़ टू स्टडी, मेन जो गोल है इस कोर्स का वो स्टडी करना, इनमें से क्या है वो है मेंटल प्रोसेसेस। सो फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन कॉग्निशन एंड थिंकिंग, इसका फोकस ये कि अंडरस्टैंड करना ह्यूमन कॉग्निशन और थिंकिंग भी। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे तो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और कोशिश की जा रही है कि कंप्लीट सीरीज़ आपको प्रोवाइड की जाए, मिड टर्म की भी और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी। तो कंप्लीट सीरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।